तो लिहाजा इस वक्त जो आपके मुनाफे की बेहतरीन हल है, डेयरी फार्म हो, चाहे वो कैटल फार्म हो, फैटनिंग फार्म हो, वो बछड़ा फार्मिंग हो, वो कुछ भी हो, सबसे बेहतरीन हल जो है मुनाफा हासिल करने का और इकनॉमिकली कम पैसों में चारा हासिल करने का, वो साइलेज है। और फिर इसके अंदर ग़िज़ाई जो ज़रूरियात जानवर की पूरी करता है वो भी बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा मिकदार में दाना, उसके ज़र्रात, उसके पीसीस मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम ही हमारी पहचान है। खान डेयरी सैलिज से हम सैलिज का काम करते हैं। किसी भी भाई को पूरे पाकिस्तान में बहारिया मक्की का धड़ों वाला इस तरह का सैलिज चाहिए हो जिसमें दाने की बेशुमार तादाद मौजूद हो, वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। मेरा नाम मोहसिन जमील खान है। 0332 16 72 277। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन जमील खान है और मेरा ताल्लुक तहसील दीपालपुर ज़िला उकाड़ा से है। और आप इस वक्त अपने बहारिया मक्की के, ये याद रखिएगा, बहारिया मक्की के धड़ों वाले स्टॉक पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बेलों का भी बहुत ज़्यादा स्टॉक मौजूद है और लेबर भी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ियाँ भी लोड हो रही हैं और ये धड़ों में से हम माल पैक करते हैं। हमारा माल कच्चा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इस वक्त हम जिस पॉइंट पे मौजूद हैं, यहाँ पे 80 किलो वाली बेल की पैकिंग शुरू है। 80 किलो वाली बेल हम बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि आप अक्सर मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। इस चैनल पे जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, वो गाहे बगाहे हमारी वीडियोस देखते रहते हैं। उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी क्वालिटी का सैलिज देते हैं और हमारे सैलिज की क्वालिटी किस तरह की होती है। मैं कुछ जो सैलिज की करंट सिचुएशन चल रही है उस पर कुछ थोड़ी सी बात करेंगे और फिर कुछ दो सवालात करते हैं, उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और सैलिज के जो कंपैरिजन है सब्ज़ पट्ठे से और सैलिज की ना होने की वजह से फार्म पे जो मसाइल पैदा हो जाते हैं उन पे थोड़ी सी बात करेंगे, उनके हल पे थोड़ी सी बात करेंगे। और बाकी और आपको ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान में कहाँ कहाँ हमारे से सैलिज मंगवा सकते हैं, किस किस जगह पे हमारे पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले ये कि ये 80 किलो वाली बेल है और ये धड़ से तैयार हुआ जो सैलिज है वो हम पैक करके डिलीवर कर रहे हैं। इसकी जो पैकिंग है अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से रेजिस्टेंट होती है। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या आपकी ये जो बेल हम मंगवा लें, हमारे पास जानवर थोड़े हैं, तो हम ये कितने दिन यूज़ कर सकते हैं। भाई ये 6 महीने बेल के अंदर इस तरह पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि इसको बारिश का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, धूप का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और बारिश का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, धूप का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, और आप इसको बाहर रख सकते हैं। इसको रखने के लिए कोई आपको ऐसी जगह भी नहीं चाहिए कि जो बरामदा हो या कोई छत हो या कोई कमरा हो, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप इसको बाहर खुले मैदान में भी रख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अक्सर ये पूछते हैं कि अगर ये बेल खुल जाए तो क्या ख़राब हो जाती है। भाई ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। लाइक ये नहीं है कि कोई बेल अगर फट गई है या कुछ भी हो गया है तो वो फ़ौरन से ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई बेल फट जाए आप उसको साइड पे कर लें और फिर अपने जानवरों को दे दें, यूज़ हो सकती है 2-4 दिन में। ये इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़रा सी फटी है और ख़राब हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जाहिर बात है, आप जब अपने फार्म पे मंगवाते हैं तो आपके पास जानवर भी होते हैं, और जब जानवर होते हैं तो अगर कोई 1-2 बेल फटी हुई हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती है। ये मैंने बता दिया कि इसकी एक्सपायरी जो है वो मतलब काफ़ी अरसे तक, 4 से 6 माह तक ये बेल महफूज रहती है। सेकेंडली ये है कि जिस तरह के आपको पता है, अच्छा कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि इसको खिलाना किस तरह है। भाई आप इसको बेल को खोलें, खुरली में डालें, और पट्ठे की, सब्ज़ पट्ठे की और तूड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। और अगर साथ में आप ऐड करना भी चाहते हैं तो आप अपना मतलब जितना आप चाहें, किलो, 2 किलो, 4 किलो, जो भी सब्ज़ पट्ठा या तूड़ी अगर ऐड करना चाहें तो कर दें, वरना सैलिज के साथ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जानवरों को। और लोग पूछते हैं कि क्या जब हम सैलिज दे रहे होते हैं तो जानवरों को पानी किस तरह, कितना पिलाना है, और साथ एहतियाती तदाबीर क्या। एहतियाती तदाबीर तो यही हैं कि आप अपने खुरलियों में नमक के जो बड़े बड़े डले होते हैं वो रखें, और साथ में पानी, क्योंकि सैलिज जब सैलिज के अंदर दाना होता है जब
इंसान भी कोई ऐसी चीज मतलब गोश्त वगैरह कुछ भी ऐसी चीज खाता है तो प्यास लगती है। जब साइलेज जानवर खाते हैं तो इसमें दाना होता है और ऑब्वियसली दाना एक ताकतवर चीज है, तो जब वो खाएगा तो उसको प्यास लगेगी, तो पानी का जानवरों का खास ख्याल रखें। तीसरी बात यह है कि अभी आजकल आप देखें कि पट्ठे की तरह शॉर्टेज चल रही है। मैं कल ही एक भाई से बात कर रहा था, लाहौर में वो बातें साली मंगवाते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो पट्ठा है लाहौर में वो 750 रुपये मन, 800 रुपये मन मिल रहा है। तो अब देखें कि अगर कोई बंदा सब्ज चारा टाल से लेता है, 800 रुपये मन लेता है, और वो उसकी गाय है या उसकी बड़ी भैंस है या उसके बछड़े हैं, वो भैंस वगैरह अगर 50 किलो 60 किलो अगर कोई भैंस 50 किलो या 60 किलो खा लेती है, तो आप खुद सोचें कि वो उसको कितना कॉस्टली पड़ेगा। उसके मुकाबले में वही भैंस वही गाय साइलेज ज़्यादा से ज़्यादा खाएगी 25 किलो 26 किलो 22 किलो, तो 3 पोर्शन मतलब 60% साइलेज कम खाता है जानवर। उसकी वजह यह है कि ये सकील है, सैचुरेटेड है, इसमें पानी की रेशियो बहुत कम है। अब देखें ना, सब्ज चारे में तो पानी ही होता है 95-90-95%। तो जब इतना पानी वाला चारा जानवर खाएगा तो जाहिर बात है वो चारा बहुत ज़्यादा खाएगा। साइलेज जानवर इतना ज़्यादा नहीं खा सकता। अभी जो स्लॉटरिंग वाले लोग हैं, जो स्लॉटर हाउस पे बछड़े अपने सेल करते हैं, या वो तीन महीने की फैटनिंग कर रहे होते हैं, वो जब साइलेज खिलाएंगे तो मैक्सिमम उनका जानवर 12 से 14 किलो एक दिन में खा सकता है, इससे ज़्यादा तो खा ही नहीं सकता। उसके मुकाबले में अगर आप उन्हें सब्ज पट्ठा देंगे तो वो तो 25 किलो 30 किलो खा जाएगा। तो आज के रेट्स में जबकि पट्ठा टाल पे मंडियों में, लाहौर में, ये जो मतलब बड़े बड़े शहर है, गुजरावाला सियालकोट में, इनमें 800 रुपये मन पट्ठा मिल रहा है, और वो आपका जानवर एक एक 1.5 मन खा लेता है, तो वो आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। जब आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी तो आपके जाहिर बात है मुनाफे में कमी हो जाएगी। तो लिहाजा इस वक्त जो आपके मुनाफे की बेहतरीन हल है, डेयरी फार्म हो, चाहे वो कैटल फार्म हो, फैटनिंग फार्म हो, वो बछड़ा फार्मिंग हो, वो कुछ भी हो, सबसे बेहतरीन हल जो है मुनाफा हासिल करने का और इकनॉमिकली कम पैसों में चारा हासिल करने का, वो साइलेज है। और फिर इसके अंदर ग़िज़ाई जो ज़रूरियात जानवर की पूरी करता है वो भी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसके अंदर प्रोटीन 8 से 9% होता है, इसके अंदर मॉइस्चर 60 से 65% होता है। आपके पट्ठे के अंदर 90-95% पानी है, इसका सैचुरेशन ज़्यादा होता है, इसका pH 3 to 4 होता है कि जो कि जानवर के मैदे के साथ रिजेम्बलेंस करता है। बंद कर। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बता रहा था कि एहतियाती तदबीर मैंने आपके साथ शेयर कर दी, इकनॉमी के लिए आपको बता दिया कि पट्ठा इस वक्त बहुत महंगा है, और जो साइलेज है वो इकनॉमिकल पड़ता है, कम पैसों में आपको अच्छी ग़िज़ा मिल जाती है। सेकेंडली, कुछ लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा चाहिए होता है, तो अगर आपको थोड़ा चाहिए तो कोशिश करें 2-3 दोस्त मिलके कम से कम ऑर्डर 300 मन का दिया करें, ताकि हमारे लिए गाड़ी ढूंढना भी आसान हो और आपको गाड़ी का किराया भी कम पड़े, एक बात। और अगर किसी को कराची में चाहिए हो तो वो एक बेल भी चाहिए हो तो कराची में हमारा पॉइंट है, वो भी ले सकता है। पिंडी में अडियाला रोड पे हमारा पॉइंट है, वो भी हमारे से ले सकता है। सियालकोट में मोतरा पॉइंट, सियालकोट में मोतरा किसी भाई को चाहिए हो वो भी हमारे से रब्ता कर सकता है। गोजरे में किसी भाई को चाहिए हो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। और वैसे तो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिलीवरियाँ हैं, लेकिन ये जो 4-5 शहर मैंने आपको बताए हैं, इन शहरों में अगर किसी को 1 बेल 2 बेल 10 बेल रिक्शा कुछ भी चाहिए तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। अब आए मैं आपको इसकी सैलेज की क्वालिटी दिखा दूं कि किस तरह का सैलेज हम पैक करें, किस तरह का सैलेज होता है। इसकी पैकिंग के बारे में आप काइंडली वीडियो बंद करके आप मेरे साथ आ जाएं और मैं आपको सैलेज की क्वालिटी दिखा देता हूँ। आ जाए। अब आपको सैलेज की जो सैलेज पैक हो रहा है उसकी वीडियो दिखा देते हैं कि सैलेज की क्वालिटी क्या है, उसमें दाने की कंडीशन क्या है, दाने की कंडीशन और दाने की फर्मेंटेशन कितनी हुई है। हम यहाँ से कोई भी बेल खोल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही खोल लेते हैं। अब सबसे पहले तो देखें कि ये बेल काफ़ी मजबूत है, जल्दी से फटती भी नहीं है, और इसके ऊपर 16 चक्कर होते हैं। आप इसको खोल लें, ठीक है, ये हमने इसको खोल लिया। अब आप देखते जाइएगा कि सैलेज में दाने की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। मैं अभी हाथ नहीं लगाऊंगा किसी भी जगह को, कुतरे को, बेल को। आपने बस अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि अभी मैंने हाथ नहीं लगाया, ठीक है जी। और दाना जो है आपको बेशुमार अभी ऊपर से ही
नजर आ रहा है। अब मैं उठा के दिखा देता हूं आपको दाना, आप देख सकते हैं, ये देखें ना, और ये देखें ये इसके अंदर कितने ज्यादा शापर इसके अंदर होते हैं, 8-9 लेयर्स नीचे होती हैं, इसको धूप और बारिश और पानी कुछ भी नहीं कह सकता। और ये 16 चक्कर की ये वाली ऊपर होती है इसके, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। अब आप देख रहे हैं, अभी ये मैंने बेल खोली और आपको कितने दाने नजर आ रहे हैं, मेरे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, उठा उठा के दिखाने की तो दाने की जरूरत है ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी को कहते हैं बहारिया मक्की का। अब मैं इसकी दिखाता हूँ फर्मेंटेशन किस तरह की हुई हुई है। अगर हम दाने के जर्रे उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आ जाओ भाई आ जाओ, ये देखें इस तरह के दाने के ज़रात जो कि आटे बन रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप दाना, ये देख रहे हैं आप, जो दाने के ज़रात हैं वो आटे बन रहे हैं। ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा मिकदार में दाना, उसके ज़रात, उसके पीसीस मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नाम ही हमारी पहचान है, खान डेयरी सैली से हम सैलिज का काम करते हैं। किसी भी भाई को पूरे पाकिस्तान में बहारिया मक्की का धड़ों वाला इस तरह का सैलिज चाहिए हो जिसमें दाने की बेशुमार तादाद मौजूद हो, वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। मेरा नाम मोहसिन जमील खान है। 0332 16 72 277 मेरा नंबर है। 0332 16 72 277 मेरा नंबर है। अस्सलामु अलैकुम।